हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टोपोलॉजी पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें कह रहा है कि टोपोलॉजिकल स्पेस xt दिया हुआ है और y x का सबसेट है। इसको हम परफेक्ट कब बोलेंगे? तो परफेक्ट हम किसी सेट को तब बोलते हैं जब उस सेट का हर एक एलिमेंट उस सेट का लिमिट पॉइंट हो जाए। मीन्स ईच पॉइंट ऑफ y इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ y। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये डेफिनेशन होती है परफेक्ट सेट की। क्वेश्चन नंबर 29 को कंसीडर करें। इफ़ द फंक्शन f फ्रॉम xt टू y u इज़ कंटिन्यूस फंक्शन, अगर f कंटिन्यूस फंक्शन है x से y में तो इन्वर्स इमेज ऑफ ओपन सेट ओपन होगा और इन्वर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट वो भी क्लोज्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इन्वर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट क्लोज्ड होगा। मीन्स कि जब भी b क्लोज्ड होगा y में तो उसका इन्वर्स इमेज यानी कि f इन्वर्स b क्लोज्ड हो जाएगा x में, यानी कि इन्वर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट क्लोज्ड रहेगा और इन्वर्स इमेज ऑफ ओपन सेट ओपन रहेगा। ये ज़रूरी नहीं है, कॉम्पैक्ट सेट का इन्वर्स ज़रूरी नहीं है कि वो कॉम्पैक्ट सेट रहे। तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। अगर यहाँ पर ऑप्शन सी की जगह पर ये होता f ऑफ बी क्लोजर इज़ कंटेन्ड इन क्लोजर ऑफ एफ बी फॉर ऑल बी सबसेट ऑफ x। अगर ये कंडीशन होती तो ये कंडीशन एक्चुअली में कंटिन्यूटी के इक्विवेलेंट होती है, तो ये ऑप्शन ट्रू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दिया है क्लोजर ऑफ एफ बी इज़ कंटेन्ड इन एफ क्लोजर ऑफ v, तो ये ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 को अगर देखें तो यहाँ पर एक मैपिंग डिफाइन है R से R में, इस तरीके से डिफाइन है और यहाँ पर बहुत सारी टोपोलॉजी दी हैं। D मीन्स डिस्क्रीट, U मीन्स यूजुअल टोपोलॉजी, I मीन्स इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, S मीन्स शेरपेंस्की स्पेस। तो ये टोपोलॉजी दी हुई। ओके, S का वैसे तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि कोई इसका स्टैंडर्ड मीनिंग होता है, तो हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कभी भी कोई भी फंक्शन है x से y में कोई भी स्पेस हो, एक्स वाई कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, अगर डोमेन में डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो कोई भी फंक्शन रहेगा वो हमेशा कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पर फंक्शन कैसे दिया है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर डोमेन में डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो वो फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो डी यू कंटिन्यूअस मीन्स कि यहाँ पर डोमेन की टोपोलॉजी डिस्क्रीट है और जो कोडोमेन की टोपोलॉजी है वो यूजुअल टोपोलॉजी है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम दोनों का यूजुअल टोपोलॉजी ले लेंगे डोमेन और कोडोमेन में तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। ऐसे ही अगर हम इनडिस्क्रीट ले लें यहाँ पर R में डोमेन में और कोडोमेन में यूजुअल टोपोलॉजी ले लें तो भी ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा और लास्ट ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 में आए तो यहाँ पर कह रहा है x कोई इनफाइनाइट सेट है विद डिस्क्रीट टोपोलॉजी, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। तो अगर ये इनफाइनाइट सेट है और डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो कभी भी कनेक्टेड नहीं हो सकता है, क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी के साथ में कोई भी स्पेस कभी भी कनेक्टेड नहीं होता है। इनफैक्ट वो टोटली डिसकनेक्टेड होता है। मीन्स कि उसमें मैक्सिमल कनेक्टेड जो सबसेट है वो सिंगलटन हो सकते हैं। फिर ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। यहाँ पर कोई भी इनफाइनाइट सेट है विद डिस्क्रीट टोपोलॉजी तो वो कंपैक्ट नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी में कह रहा है एवरी फंक्शन फ्रॉम x टू अनदर टोपोलॉजिकल स्पेस इज कंटिन्यूअस। तो ये ऑप्शन ट्रू है, जैसे अभी मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 30 में कि कभी भी डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस से किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में अगर कोई मैप डिफाइन है तो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 को कंसीडर करें। यहाँ पर कह रहा है कि दो नॉन एम्प्टी सेट्स x और y आर सेड टू बी सेपरेटेड। तो ये सेपरेटेड सेट की डेफिनेशन से रिलेटेड है। तो x और y दो सेट्स हैं तो उनको हम बोलेंगे सेपरेटेड है। अगर x इंटरसेक्शन y क्लोज़र ये एम्प्टी हो जाए और साथ में x क्लोज़र विद इंटरसेक्शन y
ये भी एम्प्टी हो जाए। अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करेंगी और एक्स वाई दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो हम बोलेंगे कि सेट से एक्स और वाई दोनों सेपरेटेड हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर ए और बी दोनों ट्रू होंगे तभी हम एक्स वाई को सेपरेटेड सेट कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ये भी डेफिनेशन से रिलेटेड है। टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी इज डिस्कनेक्टेड if and only if there exists a non-empty proper subset of X which is both open and closed। अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट मिल रहा है, प्रॉपर सेट नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट मिल रहा है X का जो कि ओपन भी है और क्लोज्ड भी है, तो उस केस में हम टोपोलॉजिकल स्पेस को बोलेंगे कि डिस्कनेक्टेड है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन 40 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है एस कोई भी कनेक्टेड ओपन सबसेट है ऑफ R2, फिर कह रहा है द नंबर ऑफ कंटिन्यूअस सर्जेक्टिव फंक्शन फ्रॉम एस क्लोजर ऑफ एस इन R। ओके, यहाँ पर R नहीं है, ये R2 है क्योंकि S दिया हुआ है, R2 का सबसेट है, कनेक्टेड ओपन सबसेट है, तो S क्लोज़र भी R2 का ही सबसेट रहेगा। ओके, कह रहा है कि S क्लोज़र जो कि क्या हो जाएगा, अभी हमने रिज़ल्ट एक देखा कि कोई भी अगर कनेक्टेड सेट है तो अगर S कनेक्टेड है और ये कंटेंट कर रहा है B में, S कंटेंट कर रहा है B में और B कंटेंट है S क्लोज़र में, तो B भी कनेक्टेड सेट हो जाता है। तो इन पर्टिकुलर यहाँ पर कोई भी कनेक्टेड सेट है तो उसका क्लोज़र भी कनेक्टेड हो जाएगा और कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट कनेक्टेड होती है। तो अगर कोई भी मैप हम लेंगे S क्लोज़र से Q में और जो ऑनटू होगी, क्योंकि Q क्या है, Q कनेक्टेड नहीं होता है, डिसकनेक्टेड स्पेस है, ये डिसकनेक्टेड स्पेस है, इसलिए एक कनेक्टेड सेट से किसी डिसकनेक्टेड स्पेस में कभी भी ऑनटू मैप नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ट्रू हो जाएगा कि एक भी सर्जेक्टिव फंक्शन एस क्लोज़र से क्यू में एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 36 को देखें। इसमें कह रहा है कि एक्स टी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और एस कोई सबसेट है एक्स का, तो हम एस को बोलेंगे कि ये डिसकनेक्टेड सबसेट है एक्स का। इफ़ देयर एग्जिस्ट जी एच बिलोंग्स टू टी, मीन्स दो ओपन सेट जी और एच एग्जिस्ट करें सच दैट कि इनमें से कौन सी कंडीशन फुलफ़िल होना चाहिए। तो ऐसे दो सेट ओपन सेट होना चाहिए, ऐसे ओपन सेट होना चाहिए कि ई इंटरसेक्शन जी ये नॉन एम्प्टी हो
और ई इंटरसेक्शन यहाँ पर जो सेट है एस है, तो एस इंटरसेक्शन जी और एस इंटरसेक्शन एच को नॉन एम्प्टी होना चाहिए। साथ में एस इंटरसेक्शन जी और इसका इंटरसेक्शन करें एस इंटरसेक्शन एच, तो ये एम्प्टी होना चाहिए। मीन्स एस इंटरसेक्शन एच और एस इंटरसेक्शन जी ये दोनों एम्प्टी होना चाहिए। और इन दोनों का यूनियन एस इंटरसेक्शन जी यूनियन एस इंटरसेक्शन एच ये क्या हो जाना चाहिए, एस के बराबर हो जाना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन 4 कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तब हम बोलेंगे कि ये सेट एस डिस्कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ना तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है, ना तो ऑप्शन बी करेक्ट है और ना ही ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, ये भी एक रिजल्ट है कि एवरी कंपोनेंट ऑफ अ लोकली कनेक्टेड स्पेस, कोई भी कंपोनेंट हो लोकली कनेक्टेड स्पेस का, वो हमेशा ओपन होता है। क्वेश्चन नंबर 41 बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन CSIR नेट में कई बार पूछे गए हैं। हमारे पास रिज़ल्ट है एक कि Rn अगर हम कंसीडर करें, R2, R3, R4 n डायमेंशनल अगर स्पेस कंसीडर करें Rn, और उससे कोई भी हम S क्या है, कोई भी काउंटेबल सेट है, ये कोई भी काउंटेबल सेट है। अगर हम Rn से S को सब्ट्रैक्ट कर दें, Rn माइनस S कर दें, Rn से कोई भी काउंटेबल सेट अगर हटा दें, तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा वो हमेशा क्या होगा, पाथ कनेक्टेड रहेगा। और पाथ कनेक्टेड रहेगा तो वो कनेक्टेड भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है सेट S, ये एक्चुअली में क्या है, ये सेट S अल्फ़ा बीटा है, जहाँ पर अल्फ़ा बीटा सेट ऑफ रेशनल नंबर के एलिमेंट है। तो S एक्चुअली में Q क्रॉस Q के ही इक्विवेलेंट है। और Q क्रॉस Q क्या है, एक काउंटेबल सेट है। तो काउंटेबल सेट अगर हम R2 से कम करेंगे, R2 माइनस S करेंगे, यानी कि ये S कम्प्लीमेंट के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पाथ कनेक्टेड हो जाएगा, और पाथ कनेक्टेड हो जाएगा तो कनेक्टेड भी हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, ये भी डेफिनीशन से रिलेटेड है, डेफिनीशन और कुछ रिजल्ट से रिलेटेड है। 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट है क्लोजर ऑफ कनेक्टेड सेट इज़ कनेक्टेड, ये भी हमने बात कर लिया है इसके बारे में, ये स्टेटमेंट ट्रू है। और एवरी डिस्क्रीट स्पेस इज़ टोटली डिस्कनेक्टेड, ये भी स्टेटमेंट ट्रू होता है। डिस्क्रीट टोपोलॉजी में डिस्क्रीट स्पेस में जो मैक्सिमल कनेक्टेड सेट है वो सिंगल्टन सेट होते हैं, और जिस भी स्पेस में मैक्सिमल कनेक्टेड सेट सिंगल्टन हो उसको हम टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड दोनों ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी नेट JRF में पूछा जा चुका है। यहाँ पर x है, अगर x को आप ट्रेस करेंगे तो ये इस टाइप का ये बन जाएगा स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है। और e क्या है, ये तो x हो गया, e क्या है, e जस्ट सर्किल है, ये सर्किल हो गया। जो f है उसको अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे f का, तो f एक्चुअली में इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा, ठीक। ये यहाँ पर ये एक्सेस है और ये ग्राफ ऐसे बनेगा। और जो g है वो क्या है, x इंटू वाई इक्वल टू 0, तो या तो x बराबर 0 या तो y बराबर 0। तो जस्ट x और y एक्सेस का यूनियन क्या हो जाएगा, ये g को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे आप ग्राफ से देख सकते हैं कि जो e और f है वो होम्योमॉर्फिक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। जो b है, b इज़ होम्योमॉर्फिक टू g, ये पॉसिबल नहीं है। जो f है ये ऐसे है, ये है यहाँ पर,
और जी यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, तो ये दोनों होम्योमॉर्फिक नहीं है, क्योंकि अगर हम जी से एक पॉइंट यहाँ पर जो ओरिजिन है वो हटा देंगे तो ये डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, और एफ़ से अगर एक पॉइंट हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो वो डिस्कनेक्टेड नहीं होगा, इसलिए एफ़ और जी कभी भी होम्योमॉर्फिक नहीं हो सकते हैं। और ऑप्शन सी में कह रहा है ई इज़ नॉट होम्योमॉर्फिक टू एफ़, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, ये लिंडेलॉफ स्पेस का डेफिनीशन है। लिंडेलॉफ स्पेस कब बोलते हैं कोई स्पेस को, टोपोलॉजिकल स्पेस को हम लिंडेलॉफ स्पेस बोलते हैं अगर एवरी ओपन कवर हैज़ अ काउंटेबल सब कवर। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 को देखें तो यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। तो फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है द कंटिन्यूअस इमेज ऑफ अ सेपरेबल स्पेस इज सेपरेबल। तो ये ऑप्शन ट्रू है क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है। कंटिन्यूअस इमेज ऑफ सेपरेबल स्पेस हमेशा सेपरेबल होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एवरी सब स्पेस ऑफ सेपरेबल स्पेस इज सेपरेबल, ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। ठीक है, ऐसे भी टोपोलॉजिकल स्पेस एग्जिस्ट करते हैं जो सेपरेबल होता है, लेकिन उसका हर एक सब स्पेस ज़रूरी नहीं है कि सेपरेबल हो। लेकिन मीट्रिक स्पेस के केस में ये रिजल्ट ट्रू हो जाता है। एवरी एवरी सब स्पेस ऑफ सेपरेबल मीट्रिक स्पेस इज सेपरेबल, वहाँ के केस के लिए ये ट्रू है। तो इन जनरल ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। फिर कह रहा है एवरी सेकेंड काउंटेबल स्पेस इज़ सेपरेबल, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू होता है। कोई भी सेकेंड काउंटेबल स्पेस है तो वो हमेशा सेपरेबल होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है। द स्पेस आर यू मीन्स रियल नंबर विद यूजुअल टोपोलॉजी इज़ नॉट सेपरेबल, यहाँ पर ये इनकरेक्ट है क्योंकि आर विद यूजुअल टोपोलॉजी ये सेपरेबल होता है। सेपरेबल मीन्स कि उसके पास एक काउंटेबल डेंस सेट हो, और सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, काउंटेबल डेंस सेट होता है आर में, इसलिए ये सेपरेबल होता है। यहाँ पर कह रहा है नॉट सेपरेबल, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। 44 में आए, कह रहा है अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी इज सेड टू बी फर्स्ट काउंटेबल स्पेस इफ ईच पॉइंट ऑफ एक्स हैज़ अ काउंटेबल लोकल बेस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर हर एक पॉइंट काउंटेबल लोकल बेस रखेगा तो उस स्पेस को हम बोलेंगे फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। 45 क्वेश्चन, द सेट ऑफ रियल नंबर आर विद यूजुअल टोपोलॉजी यू इज़ नॉट फर्स्ट काउंटेबल स्पेस फर्स्ट काउंटेबल, तो ये फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होता है, ये फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। इनफैक्ट ये सेकेंड काउंटेबल भी होता है, ऑप्शन डी भी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर सेपरेबल स्पेस की डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अ टोपोलॉजिकल स्पेस अ सेपरेबल स्पेस इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस हैविंग अ काउंटेबल डेंस सबसेट, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यही सेपरेबल स्पेस की डेफिनेशन होती है। बाकी सारे टोपोलॉजिकल स्पेस हैविंग अनकाउंटेबल डेंस सेट, ये इनकरेक्ट है। टोपोलॉजिकल स्पेस हैविंग अकाउंटेबल नो वेयर डेंस सबसेट, ये भी इनकरेक्ट है, भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 46 अगर देखें तो कह रहा कंसीडर द स्टेटमेंट अ होम्योमॉर्फिक इमेज ऑफ सेकेंड काउंटेबल स्पेस इज सेकेंड काउंटेबल। तो होम्योमॉर्फिक इमेज ऑफ सेकेंड काउंटेबल स्पेस हमेशा सेकेंड काउंटेबल होता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एवरी सेकेंड काउंटेबल स्पेस इज़ नॉट अ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, अगर सेकेंड काउंटेबल है तो वो हमेशा फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होगा। कन्वर्स ट्रू नहीं है, मीन्स फर्स्ट काउंटेबल है तो ज़रूरी नहीं है कि सेकेंड काउंटेबल हो, लेकिन सेकेंड काउंटेबल है तो वो हमेशा फर्स्ट काउंटेबल होगा, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 अगर देखें तो स्टेटमेंट दिया है कि इफ़ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी हैज़ अ काउंटेबल बेसिस, अगर काउंटेबल बेसिस है इसका मीन्स कि वो सेकेंड काउंटेबल स्पेस हो गया, और सेकेंड काउंटेबल हो गया तो वो सेपरेबल स्पेस हो जाएगा। तो सेपरेबल है मीन्स कि वो एक काउंटेबल डेंस सेट रखेगा, तो ऑप्शन ये जो बी है वो
जो स्टेटमेंट बी है वो भी करेक्ट हो जाएगा। और फिर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है ऑप्शन ए में, एवरी ओपन कवरिंग ऑफ एक्स कंटेन्स अ काउंटेबल सब कलेक्शन कवरिंग एक्स। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, तो ए और बी दोनों यहाँ पर ट्रू है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू।